हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, क्लास 9th मैथ्स है ये। तो इस एक वीडियो में आपको पूरे चैप्टर टू मतलब क्या एक्सरसाइज 2.1 2 3 4 5 सारे एक शॉट में फुल चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला एक्सरसाइज है 2.1। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। देखिए, सबसे पहले तो समझ लेते हैं वेरिएबल क्या होता है। तो ए टू जेड जो भी आप लेटर यूज करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, और न्यूमेरिक वैल्यू जो भी यूज करते हैं वो होता है कांस्टेंट। क्या क्या देखिए, आपको समझना है। सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, उसके बाद है कि न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट, और फिर उसके बाद डिग्री। ये सारे बेसिक कंसेप्ट हैं। ठीक है, तो और उससे पहले आपको समझना है पॉलिनोमियल। तो देखिए, उस सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे जिसमें वेरिएबल का जो पावर होगा वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हो x प्लस का y, ठीक है, x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 27, ये सब सारे पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, इसमें क्या देख रहे हैं आप कि ये जहाँ जो पावर जो है वेरिएबल का वो क्या है, होल नंबर है। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। ओके, वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको जो लिख के दिखाया है x प्लस का 5, तो यहाँ पर x है वेरिएबल और ये 5 जो दिख रहे हैं ये है आपका कांस्टेंट। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से एक टर्म आता है कोफिशिएंट। तो आपसे पूछा जाएगा, कोफिशिएंट होता है वेरिएबल के जो इन फ्रंट ऑफ नंबर होता है या वेरिएबल के पीछे जो लगा होता है। सपोज यहाँ पर अब आपसे पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो आप बोलोगे 1। अगर ऐसे होता 2x प्लस का 9, बोला जाएगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप लिखोगे 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। सपोज ऐसे है 3x स्क्वायर प्लस 9, अब आपसे किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो आप बोलोगे 3। तो ये है आपका कोफिशिएंट। आई होप आपने ये 3-4 कंसेप्ट समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्या है, डिग्री। डिग्री क्या होता है, कोएफिशिएंट का मैक्सिमम, किसी भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम जो वैल्यू हो, पावर है, वही होता है डिग्री, मैक्सिमम पावर। अब देखिए, आप कहोगे सर ये क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ होता क्या है मैक्सिमम पावर। सपोज यहाँ पर मैंने लिखा है एक 9x स्क्वायर प्लस 7y माइनस 9, तो यहाँ मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है आपको, 2। ये हो गया आपका डिग्री। ठीक है, अब सपोज ऐसे भी हो सकता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस का 9। अब आप यहाँ से पूछ देगा आपको डिग्री क्या है, तो डिग्री आप बेटा ये नहीं कहोगे कि मैक्सिमम डिग्री 2 है तो मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री 2 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर देखिए ये x का पावर 2 और y का भी 2 है, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4, तो 4 हो गया इसका डिग्री। ठीक है, मतलब जो जो वेरिएबल यूज है एक टर्म में उसका मैक्सिमम। यहाँ पर देखिए, अब इस पॉलिनोमियल का आपसे पूछा जाएगा कि बताइए डिग्री क्या होगा, तो इसका डिग्री होगा 5 प्लस 3 कितना हो गया, तो 8। समझ में आ रहा है। ओके, ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है टर्म। टर्म वही होता है जो भी जितने भी प्लस माइनस से पहले हम बहुत सारे टर्म को प्लस माइनस के द्वारा सेपरेट कर देते हैं तो पॉलिनोमियल बन जाता है। सपोज देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x माइनस 9, बेटा ये एक टर्म हो गया 2x और 9 एक टर्म हो गया, तो कितने टर्म हुए
2 क्या क्या, अगर आपसे पूछा जाए तो 2x और एक है आपका माइनस का 9। समझ में आ रहा है? ऐसे ही इसमें से ले लेते हैं आपके एक्सरसाइज 4x² माइनस 3x प्लस का 7। अब से इसमें आप पूछ देगा कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए मैक्स पावर जो है होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल है। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तब फटाक से बता देना 4। आपसे अगर पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है तो x के पहले क्या नंबर है, माइनस का 3। ठीक है, ओके। अब इसमें पूछा जाए डिग्री क्या है तो मैक्सिमम पावर देखिए क्या है 2, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसमें पूछा जाएगा कितने टर्म है तो देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म है। पहला क्या है 4x², दूसरा क्या है माइनस का 3x और तीसरा क्या है 7। ये 3 टर्म है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी आपको बेसिक कंसेप्ट बता ही देते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है अकॉर्डिंग टू पावर 3 टाइप के होते हैं। अकॉर्डिंग टू पावर और डिग्री जो भी आप कुछ कहो, 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, मेनली 3 टाइप कैटेगराइज है, और तीसरा होता है क्यूबिक। ठीक है, लीनियर क्या, जिसका मैक्सिमम पावर 1 होगा, क्वाड्रेटिक जिसका मैक्सिमम पावर 2 होगा, और क्यूबिक जिसका मैक्सिमम पावर 3 होगा। ठीक है, तीनों का आप देखोगे तो पहला का एग्जांपल ax प्लस बी। ठीक है, दूसरा का एक्सटर्नल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस का c। यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखते जाइए। और क्यूबिक क्या होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d। ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, 3 सॉरी, तो ये समझ में आ गया? ओके। अब अकॉर्डिंग टू टर्म, ये भी 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। अगर टर्म को लेकर के मैं बात करूं आपसे तो 3 टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल। क्या क्या, एक होता है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ये 3 टाइप होते हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ये 3 टाइप होते हैं। तो मोनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होगा। पहला होता है मोनोमियल। बेटा देखो, ये जो मोनो लिखा है ना, इसका मतलब ही 1 होता है। तो जिसमें ओनली 1 टर्म होगा, सपोज 2x माइनस का 8y 7z, कुछ स्टेप से। दूसरा होता है बाइनोमियल। बाय का मतलब तो आपको पता है, बाय का मतलब होता है 2, जिसमें 2 टर्म हो, सपोज x प्लस वाई कह सकते हैं, माइनस 2x प्लस का 9। ये सब सारे बाइनोमियल के एग्जाम्पल है। और लास्ट होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, इसमें ट्राई का मतलब क्या होता है 3, जिसमें 3 टर्म हो। तो ऐसे x² प्लस 7x माइनस का 9, या 3x प्लस वाई माइनस 9। तो ये हो गया ट्राइनोमियल। तो ये थे आपके बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ओके, एक और चीज आपको बताना भूल गया, 1 वेरिएबल का मतलब क्या, सिर्फ कोई एक अल्फाबेट यूज हुआ होगा, ए से जेड के बीच में कोई भी एक ही यूज होगा। जिस पॉलिनोमियल में उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, कोई भी अल्फाबेट यूज हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट,
फर्स्ट पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट डिस्कशन कर लेते हैं आपसे। लिखा है 4x² माइनस का 3x प्लस का 7। सबसे पहले चेक करना है पॉलिनोमियल है या नहीं। यस पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ जो पावर आप देख रहे हो 2, ये एक होल नंबर है। और फिर वेरिएबल चेक करना है, तो यहाँ पर देखिए ओनली एक वेरिएबल यूज किया गया है x, तो लिखोगे यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट में बोला आपका y² प्लस का √2। ध्यान से देखिए, y का पावर 2 है जो एक होल नंबर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब वेरिएबल चेक करो तो वेरिएबल भी सिर्फ y यूज किया गया है, तो ये भी यस होगा। ठीक है, थर्ड रीजन आप खुद से लिख लेना। पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि पावर होल नंबर है। और वन वेरिएबल क्यों है? क्योंकि एक वेरिएबल सिर्फ x यूज किया गया पहले वाले में, इसमें सिर्फ y यूज किया गया। ठीक है, तीसरा आ जाते हैं। तीसरा है 3√t प्लस t√2। देखिए इसको आप और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 3t का पावर 1/2 प्लस √2t। ठीक है, यहाँ पर देखिए t का जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। 1/2 होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर पावर होल नंबर होगा तो ही पॉलिनोमियल होगा। चलिए फोर्थ क्या है? y प्लस 2/y। इसको भी आप अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका y प्लस 2y का पावर -1 हो जाएगा। तो -1 ये इंटीजर हो गया, होल नंबर नहीं है ये भी, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर देख लीजिए, x10 प्लस y³ प्लस t50। तो देखिए यहाँ पर पावर तो पॉजिटिव है, होल नंबर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 3 वेरिएबल यूज किया गया है। क्या क्या? x, y और t। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। पॉलिनोमियल तो है, लिखोगे यस इट इज पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। इट हैज 3 वेरिएबल x, y एंड t। आई होप क्वेश्चन 1 समझ में आया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन 2 बहुत ही इजी है। कर राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया? x² के पीछे कुछ भी नहीं है तो 1 हो गया। यहाँ भी देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? -1। यहाँ देखिए कोफिशिएंट के पीछे क्या लिखा है? x² के पीछे क्या है? π/2, तो ये हो गया π/2। यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोई टर्म ही नहीं है, तो आप सीधा लिख सकते हो 0। समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन 2 कंप्लीट। क्वेश्चन 3 कह रहा है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। डिग्री 35 और बाइनोमियल मतलब क्या होना चाहिए? 2 टर्म होना चाहिए। और डिग्री 35 तो ऐसे लिख सकते हो आप x का पावर 35 प्लस 100। कोई दिक्कत है? कुछ भी लिख सकते हो आप। कह रहा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो ये लिखिए y का पावर 100 हो गया, डिग्री भी 100 हो गया और मोनोमियल एक ही टर्म बना। तो ये हो गया आपके 3 के सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिए कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें डिग्री लिखना है, तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर 3 है, तो डिग्री कितना हो गया? अब बोलोगे सर 3, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए इसका डिग्री कितना होगा? मैक्सिमम पावर क्या है? 2, 4 - y², तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो डिग्री 2 हो गया। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखिए t का पावर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो 1। किसी भी नंबर का पावर 1 वही नंबर होता है या वही वेरिएबल होता है, इसलिए 1 पावर नहीं लिखा जाता। तो यहाँ बेटा डिग्री क्या हो गया? 1। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है 3, तो डिग्री क्या हो जाएगा? यहाँ 0। आप लिख सकते हो ना 3x⁻0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है। तो आप x का मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है आपको? 0, तो 0 हो गया। समझ में आया?
ओके चलिए, आप क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम पावर अगर 2 होगा तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। तो फर्स्ट वन क्वाड्रेटिक हो गया। सेकंड देखिए मैक्सिमम पावर क्या है, 3, यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये आपका क्यूबिक हो गया। थर्ड की बात कर लेते हैं, यहाँ भी मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक। यहाँ पर देखिए x का पावर क्या है, कुछ भी नहीं तो 1, तो ये हो गया आपका फोर्थ लीनियर। फिफ्थ में भी देखिए ये भी लीनियर है। सिक्स की बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक। ध्यान से देखिए मेरा पेन कहाँ चल रहा है। सेवेंथ में देखिए x का मैक्सिमम पावर क्या है, 3, तो ये हो जाएगा आपका क्यूबिक। तो आपका ये हो गया एक्सरसाइज 2.1 फिनिश। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0। ओके देखिए आपको p ऑफ x गिवन है, आपको x इक्वल टू 0 रख करके वैल्यू निकालना है, x इक्वल टू -1 रखना है और x इक्वल टू 2 रखना है और देखना है कि पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आता है। तो देखिए क्वेश्चन 1, लेट p ऑफ x इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। पहला क्या रखना है आपको, x इक्वल्स टू 0, तो क्या निकालना है हमको, p ऑफ 0। फटाफट निकालिए, वैल्यू पुट करना है x के जगह पर 0, तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस का 3। अब बेटा ध्यान से देखो ये टर्म 0 हो गया, ठीक है, ये टर्म भी 0 हो गया, बचा क्या 3, तो p ऑफ 0 हो गया आपका 3 आंसर। ऐसे आपको निकालना है p ऑफ -1, जहाँ जहाँ x है -1 पुट कीजिए, तो 5 इंटू माइनस का 1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस का 3। अब ध्यान से देखिए 5 इंटू प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 5 माइनस का 4 प्लस का 3, तो ये हो गया आपका -9 प्लस 3। क्या आंसर आ गया, बोलोगे सर माइनस का 6, बिल्कुल सही। चलिए थर्ड था इसका थर्ड पार्ट, x इक्वल्स टू 2, तो p ऑफ 2 निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 3। ध्यान से देखिए 5 2 जा 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 3, ये हो गया आपका 10 प्लस 3 13 माइनस 4 4 जा 16। आंसर क्या आया भैया, माइनस का 3। ये हो गए आपके तीनों, फर्स्ट के थर्ड 3 पार्ट थे, तीनों मैंने करके दिखा दिया आपको। ओके सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। बहुत आसान है, जैसे क्वेश्चन 1 किया आपने वैसे ही क्वेश्चन 2 भी करना है आपको। देखिए सबसे पहला फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, p ऑफ y गिवन है आपको, क्या क्या है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1। क्या निकालना है आपको, p ऑफ 0, जहाँ जहाँ y है पुट कीजिए, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, हो गया आपका आंसर 1। चलिए p ऑफ 1, जहाँ जहाँ y है y का वैल्यू 1 पुट कीजिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस 1 प्लस 1, क्या आएगा आंसर बेटा 1 आएगा। ये भी खत्म। p ऑफ 2 निकालना है, पुट कीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, तो 4 माइनस 2 प्लस का 1, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 कितना 3, ये लीजिए खत्म। सेकंड पार्ट देखिए, p ऑफ t इक्वल्स टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। ओके p ऑफ t गिवन है 2 प्लस t, एक मिनट, प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस का t क्यूब।
क्या निकालना है आपको? पी ऑफ जीरो निकालना है। 2 प्लस जीरो प्लस 2 इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो का क्यूब। बेटा देखो ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, आंसर क्या बचा? सिर्फ 2। चलिए सेकंड पार्ट, पी ऑफ 1 निकालना है। क्या करना है? जहाँ जहाँ टी था वहाँ पर 1 पुट कर दीजिए। 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। बेटा देख 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 2 ही होगा, माइनस का 1। तो देखो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बचा? सिर्फ 4। ये भी लीजिए, ये हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, पी ऑफ एक्स इक्वल टू है आपका एक्स क्यूब। पी ऑफ जीरो क्या होगा? जीरो का क्यूब इक्वल्स टू जीरो। पहला आंसर हो गया। पी ऑफ 1 1 का क्यूब, 1 का क्यूब बेटा 1 ही होता है, फटाफट लिखते जाइए। पी ऑफ 2 बेटा 2 का क्यूब मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आएगा आंसर? 8। चलिए ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ओके, फोर्थ पार्ट देखिए, ये लिखा है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस का 1 और एक्स प्लस का 1। आपने एक फार्मूला पढ़ा है ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। चलिए पी ऑफ जीरो निकालना है, जीरो का स्क्वायर माइनस 1, आंसर क्या आया? माइनस का 1। आगे बढ़ते हैं, पी ऑफ 1 क्या आएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 क्या हो गया आंसर? 0। देखो कितना आसान है। पी ऑफ 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 माइनस 1 कितना हुआ? 3। ये भी लीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही आसान चैप्टर है, ध्यान से आप समझिए, बहुत आसान चैप्टर है। थर्ड क्या रहा है? वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम और नॉट। मतलब क्या? पी ऑफ एक्स आपको गिवन है, एक्स का वैल्यू गिवन है, एक्स का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। अगर आंसर सॉल्व करने के बाद पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है तो जीरो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। एक ये तरीका है चेक करने का। दूसरा तरीका क्या है कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो कर दीजिए, उससे एक्स का वैल्यू निकालिए। अगर सेम आ जाता है जो एक्स का वैल्यू गिवन है आपको क्वेश्चन में तो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट देखिए, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है 3x प्लस 1 और x इक्वल्स टू कितना है? माइनस का 1/3। मेथड 1, आपको क्या करना है? x का वैल्यू जो है पुट कर देना है इस पॉलिनोमियल में, तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस का 1। ठीक है यहाँ तक? यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बचा? माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया भैया? 0। तो इसका मतलब ये जीरोज हैं। ठीक है। मेथड 2, क्या करना है? पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 कर दीजिए। तो पी ऑफ एक्स क्या था आपका? 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपका हो गया 3x इक्वल्स टू कितना हो गया? माइनस का 1। x इक्वल्स टू कितना होगा? माइनस 1/3। तो आपने जो x फाइंड आउट किया है, सॉरी, x का वैल्यू क्या है? माइनस का 1/3। तो आपका जो वैल्यू आया वही वैल्यू अगर गिवन है क्वेश्चन में, देखिए यही गिवन है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल ये जीरोज हैं, वेरीफाई हो गया। ठीक है। ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन वेरीफाई करना है। चलिए नेक्स्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस पाई और x इक्वल्स टू गिवन है 4/5। तो देखिए अब p ऑफ 4/5 निकाल के देख लीजिए, जीरो आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा है जीरो। देखिए 5 इंटू 4/5 माइनस का पाई, 5 से 5 कैंसिल आउट, क्या बच गया? 4 माइनस का पाई बच गया। इसका मतलब ये जीरो नहीं है, तो नो आएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन यही था ना? 5x माइनस 5, बिल्कुल सही।
थर्ड है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स का 2 वैल्यू है। थर्ड पार्ट पी ऑफ एक्स इक्वल टू है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको हम मेथड 2 से सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। तो एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया भैया 1, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा रूट ओवर ऑफ 1, तो ये हो गया प्लस माइनस 1, मतलब एक्स का वैल्यू एक आएगा प्लस का 1, दूसरा आएगा माइनस का 1। तो देखिए यही ऑप्शन में भी गिवन है आपको, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये इसका मतलब 0 ठीक है। इसका समझ में आ रहा है आपको? ओके। फोर्थ पार्ट इसके फोर्थ पार्ट देखिए, पी ऑफ एक्स गिवन है एक्स प्लस का 1 और दूसरा है एक्स माइनस का 2, और एक्स का वैल्यू आपको गिवन है माइनस का 1 और 2 चेक करना है। तो पी ऑफ माइनस का 1 रखिए तो क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1, और दूसरा हो जाएगा आपका माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग दैट इज 0, तो ये पॉलिनोमियल है। दूसरा देखिए पी ऑफ 2 रखोगे आप तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, ये हो गया आपका 3 इंटू 0 दैट इज 0, तो ये भी पॉलिनोमियल, ये भी 0 है, ये भी वेरीफाई कर रहा है ना। चलिए फोर्थ पार्ट हो गए। फिफ्थ पार्ट है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, बहुत आसान है। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपको गिवन एक्स क्यूब, वेरीफाई करना है एक्स इक्वल्स टू 0 लेकर के। तो पी ऑफ 0 क्या होगा 0 का क्यूब इक्वल्स टू 0, तो ये भी यस आएगा। यस, एक्स इक्वल टू 0 इज द पॉलिनोमियल ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, लैंग्वेज क्या लिखना पता चल गया। चलिए एक में मैं लैंग्वेज भी लिख भी देता हूँ। यस, एक्स इक्वल्स टू 0 इज द पॉलिनोमियल ऑफ, इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए सिक्स्थ पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल एक्स प्लस का एम, एल एक्स प्लस का एम। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल एक्स प्लस का एम, और एक्स इक्वल्स टू आपको गिवन है माइनस का एम बाय एल। तो देखिए पी ऑफ माइनस एम बाय एल अगर आप फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा ये एल मल्टीप्लाई बाय माइनस एम बाय एल प्लस का एम। ठीक है बच्चों, एल से एल कैंसिल आउट, तो माइनस एम प्लस का एम ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा सिर्फ 0, ये भी सही है। यस, इट इज जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। पी ऑफ एक्स इक्वल टू है 3x स्क्वायर माइनस 1, एक्स का वैल्यू गिवन है 1/√3 और 2/√3, यही है। एक बार चेक कर लीजिए क्वेश्चन। यस, बिल्कुल सही है, माइनस 1/√3। ओके, निकालिए पी ऑफ माइनस 1/√3, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू माइनस 1/√3 इसका स्क्वायर माइनस का 1। ये देखिए 3 इंटू माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3 माइनस का 1, 3 कैंसिल आउट, ये हो गया 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी ऑफ 2/√3, बेटा ये हो जाएगा 3 इंटू 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस का 1, ये हो गया 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाता है 4/√3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 4 माइनस 3 कितना आ गया 4 माइनस 1 सॉरी 3 हो गया। तो देखिए पहला तो है 0, एक्स इक्वल्स टू माइनस 1/3 जीरोज है, लेकिन एक्स इक्वल्स टू 2/√3 जीरोज नहीं है, यहाँ पर नो आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है पी ऑफ एक्स गिवन है 2x प्लस 1, 2x और x का वैल्यू है 1/2। पी ऑफ एक्स आपको गिवन है 2x प्लस का 1 और x इक्वल्स टू क्या है 1/2। पुट करके देखिए पी ऑफ 1/2 ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1/2 प्लस का 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो गया आपका 1 प्लस 1 दैट इज 2। यहाँ भी 9 आएगा, क्या आना चाहिए था 0 आना चाहिए था, है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका, थर्ड तक हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन करेक्ट फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब जीरोज ऑफ किसी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जो भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 कर दीजिए, उससे जो एक्स का वैल्यू आएगा वही होगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया। चलिए करके दिखाते हैं आपको। पहला फोर्थ का पहला पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस का 5, तो आप लिख सकते हो 4 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, पी ऑफ एक्स मस्ट बी 0। तो पी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0 आ गया, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, अब बोलोगे सर माइनस का 5, बिल्कुल सही। चलिए इसका सेकंड पार्ट गिवन था पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस का 5, 0 निकालना है तो एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, एक्स का वैल्यू कितना आया 5। आप लिख सकते हो लैंग्वेज जो मैंने ऊपर लिखा है। चलिए थर्ड पार्ट है 2x प्लस 5 है, पी ऑफ एक्स आपको गिवन है, तो पी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। किसके लिए, फॉर 0 के लिए। तो ये हो गया आपका 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो 2x का वैल्यू क्या आएगा माइनस का 5, x का वैल्यू क्या आएगा माइनस 5/2। चलिए नेक्स्ट है 3x माइनस 2। फोर्थ पार्ट पी ऑफ एक्स गिवन है आपको 3x माइनस का 2, तो 0 के लिए पी ऑफ एक्स 0 होना चाहिए, तो 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया आपका। तो 3x इक्वल्स टू क्या आएगा प्लस का 2, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/3। चलिए यही हो गया आपका आंसर, इसमें ये हो गया आपका आंसर। फिफ्थ पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x, तो देखिए तो क्या करना है आपको, 3x इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा, बोलोगे सर ये भी 0 आएगा, ये लो। चलिए सिक्स्थ पार्ट, ये कौन सा पार्ट है सिक्स्थ, ये लिखा है ax वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, a का वैल्यू 0 नहीं होगा बिल्कुल। तो लिखिए पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 होना चाहिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए, तो ax इक्वल्स टू 0 हो गया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई a। अब क्या आपको ऑलरेडी कह दिया कि a का वैल्यू 0 नहीं है, तो 0 डिवाइडेड बाई समथिंग क्या होता है 0, x इक्वल्स टू 0 आ गया। ये लीजिए ये हो गया आंसर। सेवेंथ है आपका cx प्लस डी। cx प्लस डी लिख दिया आपको ऑलरेडी कि c 0 के इक्वल नहीं है,
तो देखिए सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, आपको 0 निकालना है तो मैंने पहले बता दिया था, इक्वल्स टू 0 करना है। तो सी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस का डी, एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस का डी बाई सी। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। चलिए 2.3 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। ओके, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो आप लॉन्ग डिवीजन करो, ठीक है। दूसरा क्या करो कि x प्लस आपका जो फैक्टर गिवन है जिससे आपको डिवाइड करना है उसको इक्वल्स टू 0 कर दो, उससे x का वैल्यू आएगा, वही वैल्यू आप p ऑफ x में पॉलिनोमियल जो गिवन है उसमें पुट कर दीजिए तो रिमाइंडर पता चल जाएगा आपको। मैं दोनों मेथड करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए आपको लेट कर लेता हूँ मैं, लेट p ऑफ x पॉलिनोमियल इन x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आप कहोगे सर लेट नहीं करें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या बोला आपको कि x प्लस 1 से डिवाइड करना है तो x प्लस 1 को इक्वल कर दिए 0 के, इससे x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 1। तो आप p ऑफ माइनस 1 निकाल लीजिए आप फटाफट से। तो क्या आ जाएगा ये, माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस का 1। ठीक है, देखिए माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही होता है, प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 3 माइनस का 3 प्लस का 1। आंसर रिमाइंडर क्या है बेटा, 0। ये देखिए 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका रिमाइंडर। दूसरा मेथड मैंने क्या बोला, डिवाइड करके भी निकाल सकते हो आप। तो चलिए अब मैं डिवाइड करके बताता हूँ आपको कि डिवाइड करके कैसे निकालें। इस पेज पे नहीं आएगा, नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं। x प्लस 1 से हमें डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। देखिए अलजेब्रिक डिवीजन में क्या होता है कि हमें उसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है सो दैट कि फर्स्ट टर्म आपका जो डिवीजन कोसेंट का वो कट जाना चाहिए, मतलब क्या एक्स क्यूब कट जाना चाहिए, ऐसे ही टर्म से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो गया एक्स क्यूब, प्लस है तो प्लस का साइन लगाइए, एक्स स्क्वायर को 1 से करोगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम माइनस करते हैं तो माइनस में साइन चेंज हो जाता है, ये देखिए कट गया, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बचा बेटा 2x स्क्वायर प्लस का 3x। अब फिर से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्स्ट टाइम कट जाना चाहिए, तो 2x स्क्वायर लाना है मुझे और हमारे पास ऑलरेडी x है तो हम 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 2x स्क्वायर, प्लस 1 को 2x से करोगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। फिर से साइन चेंज करना है, ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये हो गया आपका x और प्लस का 1 पुल डाउन हो जाएगा नीचे, या चाहो तो आप साथ में ले चल सकते हो। x प्लस 1 ऑलरेडी हमारे पास है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया x प्लस का 1, देखिए माइनस माइनस ये कट गया 0, बेटा यही हो गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, समझ में आया? चलिए सेकंड पार्ट, सेकंड x माइनस 1/2 से डिवाइड करना है और थर्ड x से, तो यहाँ पहले मैं थर्ड कर देता हूँ क्योंकि स्पेस कम है, फिर सेकंड करके दिखाऊंगा आपको। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। अब देखिए एक्स क्यूब लाना है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मैंने क्या बोला कि अलजेब्रिक डिवीजन में सबसे पहला टर्म जो है वो कट जाना चाहिए, ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है, माइनस ये भी कट गया, फिर आया आपका 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर x है तो 3x से मल्टीप्लाई कर दीजिएंगे तो 3x स्क्वायर होगा, समझ में आ रहा है? फिर से साइन चेंज कीजिए, माइनस ये भी कट गया, अब क्या बचा 3x,
जैसे हम डिवाइड में पुल डाउन करते थे ना, वैसे ही 3x, x ऑलरेडी हमारे पास है तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये भी हो गया 3x, माइनस कट गया, क्या बचा 1। बेटा यही हो गया आपका रिमाइंडर। नेक्स्ट x माइनस 1/2 से आपको डिवाइड करना है। मैंने 2 मेथड बता दिया आपको, जो मेथड आपको इजी लगे आप उसी मेथड से करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x³ प्लस 3x² प्लस का 3x प्लस का 1। अब ध्यान से देखिए, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि अलजेब्रिक डिवीजन में हमें उसी टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है ताकि मेरा फर्स्ट टर्म आ जाए। तो फर्स्ट क्या लाना है आपको, x³ लाना है, और डिवाइड किससे करें, पहला टर्म क्या है x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा हमारा, तो x² इंटू x³ हो गया, माइनस है तो माइनस का साइन लगा दीजिए, x² को 1/2 से करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 x²। अब साइन चेंज किया, माइनस प्लस, ये कट गया। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7/2 x² प्लस का 3x प्लस। अब बोलोगे सर कैसे, तो देखो बेटा 3 प्लस 1/2, 3/1 कर सकते हो, एलसीएम लोगे 2 तो 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना आया 7/2, x² तो था ही, समझ में आया। चलिए तो बेटा देखो 7/2 x² लाना है हमें, तो हम क्या करेंगे 7/2 x से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि फर्स्ट टर्म कट जाए, तो 7/2 x² और 7/2 को 1/2 से करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7/4 x। तो साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस, देखिए ये भी कट गए। अब इसको बेटा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 19/4 x प्लस का 1 है आपको, तो x ऑलरेडी हमारे पास है तो किससे मल्टीप्लाई करूं 19/4 से, तो ये हो गया बेटा 19/4 इंटू x माइनस 19/8 आ जाएगा, ये माइनस प्लस, ये कट गया, क्या बचा आपका 27/8 आएगा। यही हो गया आपका रिमाइंडर। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हमें x प्लस पाई के साथ डिवाइड करना है और 5 प्लस 2x, x प्लस पाई के साथ डिवाइड करना है, x प्लस का पाई, इसे डिवाइड करना है x³ प्लस 3x² प्लस का 3x प्लस का 1। बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले हमें x³ लाना है, तो क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो ये हो गया आपका x³ प्लस का x² पाई x², ठीक है। साइन चेंज करना है, माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, बेटा ये हो जाएगा आपका 3 माइनस पाई, x² कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस पाई इंटू x² प्लस का 3x प्लस का 1। तो देखिए 3 माइनस पाई x² लाना है आपको, किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 माइनस पाई इंटू एक्स से, ठीक है। तो देखिए 3 माइनस पाई इंटू एक्स से फर्स्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आ जाएगा आपको 3 माइनस पाई इंटू x², ठीक है यहाँ तक, ओके। प्लस है तो प्लस का साइन लगाइए। दूसरा क्या आएगा आपका टर्म 3 माइनस पाई इंटू पाई एक्स, ठीक है। साइन चेंज कीजिए, माइनस, ये भी माइनस, ध्यान से देखिए ये कट गया आपका, बचा क्या आपके पास 3x माइनस 3 पाई एक्स प्लस का पाई स्क्वायर एक्स प्लस का 1, यही बचा, ओके। अब बेटा सबसे x कॉमन ले लो आप,
तो ये टर्म क्या हो जाता, अगर हम x कॉमन ले लेते तो ये टर्म हो जाता हमारा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस का 1। अब यही टर्म लाना है आपको, और x ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर है, तो इसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो प्लस 3 माइनस 3 पाई प्लस का पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है हमको, तो ये तो आ जाएगा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू एक्स। ये आ गया आपका, प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस का 3 पाई। अब देखिए हमको पाई से भी तो मल्टीप्लाई करना है, देखिए ये क्या बनेगा, पाई से मल्टीप्लाई करके आप लिखो तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई, ठीक है, माइनस 3 पाई स्क्वायर और प्लस का पाई क्यूब। साइन चेंज कीजिए, माइनस, ये सब में माइनस, तो देखिए ये वाला टर्म आपका कट गया, ये बचा क्या, तो आपके पास बचा माइनस का पाई क्यूब, ठीक है, प्लस का 3 पाई स्क्वायर माइनस का 3 पाई प्लस का 1। ये हो गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। ये डिवीजन मेथड से। अगर आप इस मेथड से नहीं करना चाहते हो तो फिर आप सेकंड वाला मेथड यूज़ कीजिए, ठीक है। मैंने इस मेथड से इसलिए कर दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था सर लॉन्ग डिवीजन से करके दिखाना आप, इसलिए मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन से करके दिखाया है। चलिए नेक्स्ट 5 प्लस 2x से डिवाइड करना है। 5 प्लस 2x से डिवाइड करना है, सेम चीज़ को एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। एक्स क्यूब लाना है आपको, तो बेटा देखिए वहाँ पर 2x है तो 2 को रिमूव करना है, तो बाई 2 लिखोगे तो 1/2 तो पहले आ गया आपको, और एक्स क्यूब लाना है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 5/2 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट। अब ये देखिए ये आ जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 3x। अब माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लाना है आपको, तो माइनस का 1/2 एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और माइनस 5/2 एक्स। ये हो जाएगा आपका प्लस, ये भी प्लस कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपका 3 2 जा 6 प्लस 5 11। एक मिनट, 3 माइनस 5/2, तो 3 2 जा 6 माइनस 5 प्लस का आता, ओके सॉरी बेटा यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, प्लस का आएगा, ठीक है। तो प्लस का 1/2 से करना है, तो साइन चेंज होकर ये माइनस हो जाएगा आपका, तो ये प्लस, तो यहाँ पर लिखिए माइनस, तो ये हो गया आपका x/2 प्लस का 1, तो आपको 1/2 से करना है, तो ये हो जाएगा x/2 और प्लस 5/2 माइनस माइनस कट गए, ये बचा आपका 2 माइनस 3/2 रिमाइंडर। यहाँ पर कहीं मिस्टेक हुई है,
क्योंकि मुझे आंसर ही याद है इस क्वेश्चन का। टू एक्स प्लस 5 से ही डिवाइड करना था ना, 5 प्लस 2x। ओके, चलिए एक और बार करते हैं डिवीजन। चलिए 2x प्लस का 5, इससे करना था एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। देखिए एक्स क्यूब लाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 से। ये हो गया एक्स क्यूब प्लस का 5/2 एक्स स्क्वायर माइनस ये भी माइनस, ये कट गया, ये 3 2 जा 6 माइनस 5 तो 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 ये बचा प्लस का 3x। एक्स स्क्वायर बाई 2 लाना है आपको तो प्लस x बाई 4 से मल्टीप्लाई करना करें, सॉरी यहीं पर मिस्टेक हुई थी पिछली बार, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 5/4 x, ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट, ये हो गया 3 4 जा 12 माइनस 5 तो 7/4 x प्लस का 1। तो देखिए 7/4 करना है तो 7/8 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7/4 x प्लस 7 5 जा 35/8। देखिए माइनस ये भी माइनस तो ये कट गया, ये बचेगा आपका माइनस 27/8 और ये होगा आपका बेटा रिमाइंडर। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था पिछली बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऐसे ही और भी सम है जो आप कर सकते हो खुद से। लिख रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिविजिबल बाय x माइनस ए। तो बहुत आसान है, इसको तो मैं यहीं पर निपटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए, x माइनस ए इक्वल्स टू मैं 0 कर लेता हूँ, सेकंड मेथड कर रहा हूँ तो x इक्वल्स टू कितना आ गया a। अब ये पुट कर दीजिए आप इक्वेशन में तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर है तो a का स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस का 6a माइनस का a, ठीक है। ये देखिए a क्यूब माइनस का a क्यूब प्लस का 6a माइनस का a, यहाँ से देखिए प्लस माइनस कैंसिल आउट तो 6a माइनस a क्या हो गया 5a। बेटा यही हो गया आपका रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म, निपटा दिया यहीं पर। ओके, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x और नॉट। इसको भी ऐसे ही निपटा लेते हैं। सेवन प्लस 3x चेक करना फैक्टर है कि नहीं, तो 7 प्लस 3x को इक्वल टू कर दीजिए 0, इससे 3x इक्वल टू हो गया आपका माइनस का 7, x का वैल्यू क्या आ गया माइनस 7/3। अब हमको पॉलिनोमियल क्या गिवन था, यहाँ से देखिए 3x क्यूब प्लस 7x, 3x क्यूब माइनस का 7x। बेटा वैल्यू पुट कर दो तो 3 इंटू माइनस 7/3 इसका क्यूब माइनस 7 इंटू माइनस 7/3। तो ये देखिए हो गया 3 इंटू 7 का क्यूब होता है 343 बाय 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस का 49/3, 3 1 जा 3 9 जा, तो ये 343/9 प्लस 49/3 आ रहा है। तो क्लियर आप देख रहे हो कि रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है, ठीक है। देयरफॉर 7 प्लस 3x इज नॉट अ फैक्टर।
ठीक है। चलिए, तो ये था 2.3 आपका जो कंप्लीट हो गया। अब आ गया एक्सरसाइज 2.4। कर है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन अ फैक्टर। कर है किस किस का x प्लस वन एक फैक्टर है और किस किस पॉलिनोमियल का x प्लस वन फैक्टर नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए वही मेथड यूज करेंगे हम लोग, जिसको हम लोग फैक्टर थ्योरम भी कहते हैं। क्या दिया है आपको, x प्लस वन जो एक फैक्टर है, तो इसको इक्वल्स टू जीरो कर लीजिए। तो x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू वाट, माइनस वन। अब ये x इक्वल्स टू माइनस वन पुट करते जाना है पॉलिनोमियल में। जिस पॉलिनोमियल को माइनस वन पुट करने के बाद जीरो आएगा तो x माइनस वन उसका फैक्टर, x प्लस वन उसका फैक्टर होगा। अगर नहीं आएगा जीरो तो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है। चलिए, फर्स्ट पार्ट गिवन है आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये पी ऑफ एक्स है। आपको क्या निकालना है, पी ऑफ वन माइनस का वन। ये हो गया आपका माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस का वन। माइनस वन का क्यूब माइनस वन होगा, माइनस वन का स्क्वायर वन, प्लस माइनस 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 वन प्लस वन। ये बेटा हो गया जीरो। हैंस x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये लैंग्वेज है, जो आप चाहो तो लिख सकते हो। सेकंड है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। सेकंड आपको पी ऑफ एक्स गिवन है एक्स फोर प्लस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। क्या निकालना है आपको, पी ऑफ माइनस वन। तो देखिए माइनस वन का पावर फोर, क्या प्रॉब्लम है, माइनस वन का पावर फोर प्लस माइनस वन का पावर थ्री प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। तो बेटा माइनस वन का पावर फोर, पावर इवन नंबर है तो प्लस में आंसर आ जाएगा। तो प्लस का वन, ये आ गया आपका माइनस का वन प्लस का वन माइनस वन प्लस वन। अब सारे प्लस वाले को एक साथ प्लस कर दीजिए तो वन टू थ्री, थ्री माइनस का टू, क्या आया, वन। हैंस एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर। चलिए, थर्ड पार्ट आपको गिवन है पी ऑफ एक्स एक्स फोर थ्री एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन। एक्स फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का वन। पी ऑफ माइनस वन निकालना है आपको, तो माइनस वन का पावर फोर प्लस थ्री इंटू माइनस वन का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। बेटा ध्यान से देखो, तो ये हो गया आपका माइनस वन का पावर फोर है तो वन हो जाएगा ये, और माइनस का थ्री प्लस का थ्री माइनस का वन प्लस वन। ये देखिए
प्लस वाले को पहले एक साथ प्लस कर लीजिए, तो 1 और 3 और 1 4 1 5, 5 माइनस का 4, क्या आ गया आंसर 1, तो क्या आएगा इसमें 9। चलिए फोर्थ पार्ट, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स के एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस का रूट 2, एक्स का वैल्यू क्या है -1, पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर, ठीक है, -2x हो जाएगा, तो -2 इंटू एक्स का वैल्यू -1 माइनस रूट 2x होगा, तो माइनस का रूट 2 इंटू माइनस का 1 प्लस का रूट 2, बहुत आसान, -1 का क्यूब -1 हो जाएगा। बेटा ये देखो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 आएगा, पहले से माइनस लगा तो ये हो जाएगा आपका, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 हो गया, फिर प्लस का रूट 2 और प्लस का रूट 2 ऑलरेडी था। यहाँ पे देखिए -2 प्लस 2 प्लस 2 रूट 2, -2 प्लस 2 0, तो क्या बचा 2 रूट 2, तो ये भी आएगा आपका 9। नो, x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच केस और नॉट। इसमें भी सेम करना है, g ऑफ x को पहले इक्वल टू 0 कर दीजिए, उससे x का वैल्यू आएगा, फिर उस p ऑफ x में पुट कर दीजिए, अगर आंसर 0 आ रहा है तो फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। तो p ऑफ x इक्वल्स टू है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और g ऑफ x आपको गिवन है x प्लस 1, आई थिंक, यस, x प्लस 1, तो g ऑफ x इक्वल्स टू क्या करना है 0, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू माइनस का 1। अब आपको यही निकालना है, p ऑफ -1 निकालना है, तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1, देखिए 2 इंटू -1 का क्यूब हो गया आपका माइनस का 1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 -1, ये हो गया आपका माइनस का 2 प्लस 1 प्लस का 2 माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका 0, लिख देना आप हैंस g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करके दिखाए हैं आपको, तो मैं इस सेकंड क्वेश्चन का ओनली 1 पार्ट करके दिखाया आपको, बाकी रेस्ट आप खुद से करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यहाँ पर देखिए x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। अब x का वैल्यू 1 पुट करना है p ऑफ x में, और उसको इक्वल टू 0 करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का k। तो देखिए x का वैल्यू क्या है 1, तो p ऑफ -1 अगर पुट कर देंगे तो 0 होना चाहिए, क्योंकि p ऑफ x फैक्टर था, तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस k, तो 0 इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 प्लस का k। क्वेश्चन यही है।
यस, प्लस का 1 था एक्स का वैल्यू। ओके, तो ये हो गया बेटा 0 इक्वल्स टू 2 प्लस के, नाउ के इक्वल्स टू माइनस का 2। चलिए, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में पी ऑफ एक्स आपको गिवन है 2x² प्लस के एक्स प्लस रूट 2, 2x² प्लस के एक्स प्लस का रूट 2। तो देखिए पी ऑफ 1 निकालोगे जो 0 होना चाहिए, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस का रूट 2, तो 0 इक्वल्स टू हो गया आपका 2 प्लस के प्लस का रूट 2। तो के का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 2 माइनस का रूट 2, या इसको आप लिख सकते हो माइनस कॉमन लीजिए तो 2 प्लस का रूट 2। ये आया आपका के का वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट भी होगा। थर्ड पार्ट में रूट वाला करके दिखा दिया, फोर्थ पार्ट करके एक दिखा देता हूँ जिसमें डबल के है। तो ये हो गया के² माइनस 3x प्लस के x² माइनस 3x प्लस के प्लस का के। तो देखो अगर आप यहाँ x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा के इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस का के इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए के माइनस 3 प्लस के इक्वल्स टू हो गया 0, तो 2k इक्वल्स टू 3, नाउ के इक्वल्स टू व्हाट 3/2। समझ में आया अच्छे से? चलिए नेक्स्ट है फैक्टराइज करना है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के रूल हैं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब क्या करना है कि मिडिल जो टर्म जो है उसको दो ऐसे टर्म में स्प्लिट करना है सो दैट कि उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो, और उस दोनों टर्म को जब आप प्लस या माइनस करोगे तो उतना ही आना चाहिए जितना आपका मिडिल टर्म था। एक और बात मैंने बोला, पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आप साइड में लिख कर रख लीजिए या ऐसे याद रखिए। अब क्या करना है, मिडिल टर्म को दो ऐसे टर्म में स्प्लिट करना है जिसका प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म को जो आपने मल्टीप्लाई किया था उसके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, और उस दोनों टर्म को जो स्प्लिट किया है आपने उसको, चलिए तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जो मैं बोला हूँ वही करूँगा और आप ध्यान से देखोगे कैसे फैक्टराइज होगा इजीली। चलिए पहला क्वेश्चन है 12x² माइनस 7x प्लस 1। 12x² माइनस 7x प्लस का 1। अब देखो मैंने बोला था फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे आप क्या आएगा 12x²। अब 7 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आ जाए, 12x² आए, और प्लस करने के बाद 7x। तो देखिए माइनस का 3x माइनस का 4x, इस दोनों को जब आप प्लस करोगे तो क्या आएगा माइनस का 7x, तो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12x²। समझ में आया? ओके, तो यही रूल है, इसी को फॉलो करके आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हो। 4x कॉमन ले लीजिए इस दोनों से, तो यहाँ पर बचा 3x
और माइनस का 1, यहाँ पे -1 कॉमन ले लीजिए तो ये भी बचा 3x माइनस का 1। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया आपको कैसे फैक्टराइज करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को? ओके, तो 3x माइनस 1 फिर से कॉमन लीजिए, तो एक टर्म ये हो गया, दूसरा बना आपका 4x माइनस का 1, हो गया आंसर। ऐसे ही सेकंड पार्ट, ये लिखा है आपको 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 3। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर, इसको 7x को स्प्लिट करना है तो देखिए 6x प्लस का x प्लस कर लोगे आप तो 7x हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लोगे तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। 2x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा x प्लस का 3, इस दोनों टर्म से प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस का 3 बचेगा ऐसे ही। तो ये हो गया आपका x प्लस का 3 और दूसरा हो गया 2x प्लस का 1। चलिए सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट, ये आपका 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 36, 6x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 5x माइनस का 6। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 36x स्क्वायर। अब इसको 5x को स्प्लिट करना है और तो क्या आना चाहिए 9x माइनस का 4x। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का आ जाएगा 36x स्क्वायर और प्लस कर दोगे तो 5x भी आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस का 6 और x स्क्वायर और 9x, इस दोनों में 3x कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3। ठीक है, और माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए तो ये भी हो जाएगा 2x प्लस का 3। तो आपका फैक्टराइज करके क्या आया 2x प्लस का 3 और ये हो गया आपका 3x माइनस का 2। चलिए ये एक आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4। 3x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा x प्लस का 1 माइनस 4 कॉमन ले लीजिए तो ये भी बचा x प्लस का 1, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस का 1 और नेक्स्ट टर्म क्या बचा 3x माइनस का 4, ये हो गया। नेक्स्ट अब फिफ्थ क्वेश्चन का रहा है फैक्टराइज। अब देखिए क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करें, क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करें, इसके लिए है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस का 2। ओके, देखिए इसमें क्या करना होता है, इसको दो मेथड से सॉल्व करते हैं। एक होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, मतलब एक कोई वैल्यू आप x का चूज करोगे और यहाँ पुट करके देखोगे, अगर 0 आ जाएगा तो एक फैक्टर आपको मिल जाएगा। सपोज x इक्वल्स टू आपने 1 पुट किया और ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया तो आपका एक फैक्टर मिल जाएगा x माइनस 1। फिर आप x माइनस 1 से डिवाइड करते हो
एक तो ये टर्म है, ये मेथड है आपको सॉल्व करने का। दूसरा मेथड क्या है कि यहाँ पर हमें ये जो 2x² है इसको फैक्टर ब्रेक करना है और फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देना है जो सेटिस्फाइड करे। देखिए कुछ इस टाइप से, सपोज ये हो गया आपका x³ मैंने ऐसे ही रहने दिया, माइनस 2x² है तो ये देखिए ब्रेक किया मैंने x² माइनस x², ठीक है, माइनस का x प्लस का 2। अब हमको देखना है कि ये क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाइड करता है या नहीं। तो देखिए 2x², जब इस दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x²। अब इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करो तो क्या हो सकता है, माइनस का 2x प्लस का x। अब जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा जितना फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके आया, जो आप मैंने क्वाड्रेटिक में आपको बताया था। तो ये 2x² आ जाएगा माइनस का, लेकिन जब माइनस 2x प्लस x करोगे तो माइनस का x आएगा जो आपका यहाँ पर मिडिल टर्म है। यहाँ पर समझ में आया? देखिए एक बार फिर से, यहाँ पर मैंने क्या किया, 2x² को माइनस x² में ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब जो आपका माइनस x² है, यहाँ से देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज होगा कि नहीं। फैक्टराइज होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। इस तरीके से आपको इस मिडिल टर्म को फैक्टराइज करना है। तो देखिए अब मैंने कर दिया फैक्टराइज, x³ माइनस x², ये तो रहेगा। आपको इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है तो माइनस x² प्लस का x माइनस का 2x प्लस का 2। अब देखिए इस दोनों से x² कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, x माइनस का 1। इस दोनों टर्म से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो प्लस का x कॉमन ले लीजिए, सॉरी प्लस नहीं माइनस का x। ये बचेगा आपका x माइनस का 1। इस दोनों टर्म से माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, ये भी बचा माइनस का 1। तो देखिए x माइनस 1 कॉमन हो गया। अब क्या बचा, x² माइनस x माइनस का 2, ठीक है। x माइनस 1 ऐसे ही रहने दीजिए। अब फैक्टराइज कीजिए इसको तो x² माइनस का x प्लस का 2x माइनस का 2। तो x माइनस 1 तो ऐसे ही रहेगा। इसमें देखिए x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 1, ठीक है। और प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस का 1। ये हो गया आपका x माइनस का 1 इंटू x माइनस का 1 इंटू x प्लस का 2। इसको आप लिख सकते हो x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर इंटू x प्लस का 2। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन। चलिए सेकंड वाला, सेकंड है आपका x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। बहुत आसान है। x³ माइनस 3x² माइनस 9x, 3x² माइनस 9x माइनस का 5। ओके, अब देखिए इसके लिए एक और ट्रिक है जो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि इस 3x² जो है इसको दो फैक्टर में जो ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है, वो कौन कौन सा टर्म हो सकता है। तो देखिए क्या करना होता है, 9 यहाँ देखिए 5 माइनस 9 से माइनस कर दीजिए तो 9 माइनस 5 कितना हो गया, 4। तो एक पता चल गया, एक टर्म आपका 4x² होगा। तो दूसरा टर्म आपको क्या लाना है, माइनस का 3x² लाना है। तो ये हो जाएगा आपका x³
ठीक है, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x²। अब देखिए माइनस का 4x² में से x² आप माइनस कर दोगे तो माइनस का 3x² हो जाएगा। अब इसको स्प्लिट करना है तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, माइनस का 4x माइनस का 5x माइनस का 5। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो है आपका ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाइड कर रहा है। देखिए 4 5 जा 20, यहाँ भी मैंने जो स्प्लिट किया मिडिल टर्म ये भी 20 आएगा और प्लस करने के बाद 9x हो जाएगा। अब इस दोनों से x² कॉमन लीजिए तो क्या बचा x प्लस का 1। इस दोनों से माइनस 4x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा x प्लस का 1। इस दोनों से माइनस 5 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस का 1। तो देखिए x प्लस का 1 कॉमन हो गया, बाकी क्या बचा x² माइनस 4x माइनस का 5। तो x प्लस 1 ये तो ऐसे एज इट इज लिखना है आपको x²। अब इसको ब्रेक करना है तो x² माइनस 4x माइनस 5। तो देखिए बहुत आसान है, x² मिडिल टर्म स्प्लिट आप ऐसे कर सकते हो x² प्लस का x माइनस का 5x माइनस का 5। ये हो गया आपका x प्लस 1 एज इट इज, ये हो गया x²। अब क्या कॉमन ले ही लेते हैं, आप बार बार लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो x कॉमन ले लीजिए तो ये बचा आपका x प्लस का 1। माइनस 5 कॉमन ले लीजिए तो ये भी बचा x प्लस का 1। तो ये हो गया आपका x प्लस का 1 दो बार हो गया और तीसरा बचा x माइनस का 5। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस का 5 आंसर। तो चलिए दो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया आपको और दो में जो है वो लास्ट आपको करना है खुद से। नहीं होगा तो आप कमेंट करके बताइए, तो उस दो के लिए भी एक शॉर्ट वीडियो बना के हम डाल देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5 ये लास्ट एक्सरसाइज है। कराए यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट निकालना है सुटेबल प्रॉपर्टीज यूज करके। तो देखिए एक प्रॉपर्टीज होता है कि x प्लस का a और दूसरा x प्लस का b हो, इसके लिए फॉर्मूला होता है x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस का ab। ठीक है, ये होता है प्रॉपर्टीज। यही प्रॉपर्टीज हम अभी यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट है सब में। ठीक है, और इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका फर्स्ट पार्ट x प्लस 4 और x प्लस का 5। देखिए मैंने क्या प्रॉपर्टीज बताया, x प्लस का a और x प्लस का b आपके बुक में गिवन है। फॉर्मूला क्या हो जाता है x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस का ab, यही होता है। तो देखिए एक क्या है आपका 4, b क्या है 5, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 4 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 5। ये हो गया x² प्लस 9x प्लस का 20 आंसर। सेकंड पार्ट अब फटाफट कर लोगे आप खुद से। क्या लिखा है x प्लस 8 और x माइनस 10। x प्लस 8
दूसरा है एक्स माइनस का 10, बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 8 10 जा माइनस का 80, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 80। ये लीजिए सेकंड पार्ट। थर्ड, y प्लस 3/2 y माइनस 3/2, y प्लस 3/2 और y माइनस 3/2, बहुत आसान है। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला याद होगा आपको, तो वाई स्क्वायर माइनस 9/4। चलिए थर्ड पार्ट, फोर्थ है आपका 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x, 3 माइनस 2x और 3 प्लस का 2x, ये हो गया आपका ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2x इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 4x स्क्वायर। चलिए फिफ्थ पार्ट, ओके एक पार्ट छूट गया जो थर्ड वाला था, तो मैंने फोर्थ नंबर पे कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, आप खुद से भी कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, 103 और 107 को मल्टीप्लाई करना है, 103 इंटू 107। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, 100 प्लस का 3, इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस का 7। अब वही आइडेंटिटी यूज करना है, x प्लस ए और x प्लस बी। आइडेंटिटी पता होगा आपको, क्या होता है आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी। बार बार आइडेंटिटी लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो देखिए ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 7 जा 21, ये हो गया 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 2100 प्लस 21, ये आपका आया 12121, ये हो गया आपका आंसर। सेकंड है 10, एक लास्ट करके दिखा देता हूँ आपको, 104 और 96, इसमें अलग प्रॉपर्टीज लगेंगे इसलिए, बाकी सेकंड में वही प्रॉपर्टीज लगेगा। ये थर्ड है, 104 को आप लिख सकते हो 100 प्लस का 4 और 96 को लिख सकते हो आप 100 माइनस का 4। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बिल्कुल सही। ये हो गया आपका 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस कीजिए 10 माइनस 6 4 हो गया, 9 माइनस 1 8, ये 9 9, ये लीजिए आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको कर फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। देखिए कितना इजी मेथड बता रहा हूं आपको। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस का वाई स्क्वायर। देखिए इसको हमको ले जाना है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है पता होगा आपको, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, यही होता है। ओके अब देखिए ध्यान से, 9x स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकता हूँ 3x इसका स्क्वायर, और यहाँ पर ध्यान से देखिए लास्ट वाला y स्क्वायर है तो आपको y इसका स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको पता चल गया, तो 2ab, तो 2 इंटू 3x इंटू वाई, देखिए ना ये हो जाएगा ना 6xy, तो क्या हो गया ये 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, इसको आप 2 बार लिख दीजिए।
चलिए उसके बाद है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 1। अब ये देखिए 4y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2y इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो a और b का वैल्यू पता चल गया, तो -2ab, तो -2 इंटू 2y इंटू 1, ये हो गया आपका 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप इसको दो बार लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस का 1। लीजिए आंसर। थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100 को y बाय 10 का स्क्वायर आप लिख सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और नेक्स्ट ए माइनस बी। ये लीजिए हो गया ये भी आंसर। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे करना है आपको। बहुत आसान है। पहले तो मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी पर करना है आपको। क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। x प्लस का 2y प्लस का 4z इसका होल स्क्वायर। पहला आएगा ए स्क्वायर, ये हो गया प्लस बी स्क्वायर तो 2y इसका स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो 4z इसका स्क्वायर प्लस 2ab तो 2ab 2bc 2bc प्लस 2ca तो 2ca। देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4xy प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16yz प्लस 2 4 जा 8zx। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही सारे सम करने हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। मैं एक एक करके दिखाता हूँ क्योंकि बहुत सारे सम हैं इस एक्सरसाइज 2.5 में। बाकी तो मैंने कर ही दिया है, एक एक क्वेश्चन कर दिया है, हर एक पार्ट करके दिखा दिया आपको, लेकिन ये बहुत सारे सम हैं तो इसलिए हमें एक एक पार्ट करके ही आगे भागना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, 3-4 घंटे का हो जाएगा। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे वीडियो शूट हो चुका है। ओके, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूँ आपको। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy
माइनस 24 वाई जेड माइनस 16 जेड एक्स। आई थिंक यही है, यस। अब देखिए 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2x इसका स्क्वायर। मेनली हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे ले जाना था। a स्क्वायर हो गया b, तो b हो जाएगा 3y इसका स्क्वायर प्लस 16z तो 4z इसका स्क्वायर, ठीक है, ओके, प्लस का 12xy। तो अब देखिए आप कहोगे सर माइनस है तो पता कैसे चलेगा कौन सा टर्म नेगेटिव है। तो बेटा ध्यान से देखो, इसके बाद क्या होता है 2ab, तो 2ab आपका प्लस है, ठीक है, इसका मतलब a और b प्लस में 2bc, यहाँ पे देखिए ये माइनस आ रहा है 2ca, तो ये माइनस में आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका माइनस 4z जो है ये निगेटिव है। समझ में आ गया? क्योंकि देखिए a और b जहां मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे प्लस का वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों पॉजिटिव है। तो निगेटिव कौन सा है? z वाला। इसको आप लिख सकते हो 2ab, तो 2 इंटू a 2x इंटू 3z, सॉरी 4z, 3 नहीं 4, ओके, प्लस का 2bc, तो 2 इंटू बी क्या है आपका 3y और माइनस का 4z प्लस 2ca, तो 2c क्या है आपका माइनस का 4z और a का वैल्यू है आपका 2x। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो तो पहला ही आएगा जो मैंने था। तो ये हो गया आपका 2x प्लस का 3y माइनस का 4z इसका होल स्क्वायर। चलिए ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, a प्लस बी का होल क्यूब, इस पर आपको ले जाना है। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी पे तोड़ना है आपको और इसी पे मैं फर्स्ट पार्ट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए ये हो गया आपका 2x इसका क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस b तो मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a क्या है आपका 2x इसका स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a क्या है आपका 2x इंटू 1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2x का क्यूब हो गया आपका 8x क्यूब प्लस 1 प्लस ये देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो 4 3 जा 12, तो 12x स्क्वायर आ गया आपका प्लस 3 2 जा 6x, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, ये 99 का क्यूब, तो 99 को आप क्या लिख सकते हो 99 का क्यूब है, इसको आप लिख सकते हो 100 माइनस 1 इसका क्यूब। अब a माइनस बी का क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू बी मतलब 1 प्लस 3ab स्क्वायर होता है, तो 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 100 का क्यूब 10 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ओके, माइनस 1 का क्यूब 1 हो गया माइनस 30,000 प्लस का 300, देखिए ये हो जाएगा 1,000,300 माइनस 30,001। अब ये देखिए 10 माइनस 1
यहाँ पर आप चाहो तो माइनस कर सकते हो। 1 0 0 0 3 9, ये हो गया 9, ये 2 0 7 9। आंसर आएगा आपका 970299। चलिए ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपने 5 में किया था। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, वही करना है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर ले जाना है सबको। चलिए एक मैं करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ 8a क्यूब है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 2a, इसका क्यूब a क्यूब, प्लस b है तो b का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, प्लस क्या होता है 3a स्क्वायर b। तो देखिए 3 इंटू ए क्या आ गया आपका 2a, इसका स्क्वायर इंटू b, प्लस क्या हो गया 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 2a प्लस b का होल क्यूब। इसको आप 3 बार लिख दो या यहीं पर छोड़ दो, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही सारे सम होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में वेरीफाई करना है आपको। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ये मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे वेरीफाई करना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू वेरीफाई करना है एक्स प्लस का वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। तो ये देखिए ये आपका LHS है और ये क्या है आपका RHS। तो देखिए हम RHS को सॉल्व करेंगे और LHS आ जाएगा। RHS इक्वल्स टू है आपका एक्स प्लस वाई और ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए आप, बिल्कुल सही है। चलिए तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे टर्म को, देन फिर y से। तो x से मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, फिर y से हमें मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर को। ये हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ये हो गया आपका प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का वाई क्यूब। अब ध्यान से देखिए ये कट गया, ये और ये कट गया, क्या बचा एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब इक्वल्स टू LHS। प्रूव्ड है, आसान। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 प्रूव कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सी क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे किया वैसे ही 27 का क्यूब प्लस 125। तो देखिए 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। ये 9th का फर्स्ट पार्ट है बेटा। तो देखिए 27 वाई क्यूब है तो इसको हम लिख सकते हैं 3y इसका क्यूब, ए क्यूब, ये 5z इसका क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अभी जस्ट हमने फॉर्मूला प्रूव क्या किया, ए प्लस बी, तो ये हो गया 3y प्लस का 5z, ए प्लस बी। दूसरा क्या था ए स्क्वायर, तो 3y इसका स्क्वायर माइनस का ए बी, तो 3y इंटू 5z प्लस का बी स्क्वायर, तो ये हो गया 5z इसका स्क्वायर। ये हो गया आपका 3y प्लस का 5z इंटू 9y स्क्वायर
माइनस का 15 YZ प्लस का 25Z²। ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 था ये, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है ये, 9 नहीं 10, सॉरी। ओके, तो 10 का सेकंड पार्ट भी आप कर लोगे, a³ माइनस b³ पे जाएगा। फिर इसके बाद है आपका (27 का क्यूब प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो देखिए इसके लिए ये फॉर्मूला होता है जो क्वेश्चन नंबर आप 12 में देख रहे हो, यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में जो आप देख रहे हो यही फॉर्मूला होता इसके लिए। 27 को आप लिख सकते हो 3x का क्यूब प्लस y³ प्लस z³ और माइनस 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z। देखिए ना 27 है, क्वेश्चन नंबर 11 को मैं यहीं पर कर देता हूँ। ये हो गया 27x³ तो 3x इसका क्यूब, ठीक है, प्लस y³ प्लस z³ और माइनस 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z। ये देखिए हो जाएगा, ये जो टर्म है यही, ये हो गया आपका a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल्स टू 3abc होता है। तो इस टर्म पे आ गया, इसको आप इसमें लिख सकते हो, इतने सारे टर्म। इसको आप इस फॉर्म में लिख दोगे तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है ना आपको, ये 12 जो मैं अभी प्रूव भी करने वाला हूँ, ठीक है, इस फॉर्म में लिख देना है क्वेश्चन नंबर 11 को इससे आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। प्रूफ क्या करना है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल्स टू 1/2 x प्लस y प्लस z इंटू x माइनस y का होल स्क्वायर। ओके, x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z इसका होल स्क्वायर प्लस z माइनस x इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं। तो RHS लेके मैं आगे बढ़ता हूँ। तो 1/2 इंटू एक्स वाई जेड को एज इट इज रहने दीजिए, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक कीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका y माइनस जेड का होल स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस का जेड स्क्वायर। फिर z माइनस एक्स का करोगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 2zx प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये क्या बचा 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो रहेगा ही, इंटू 2 कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट,
तो यही फार्मूला होता है। अगर आपका x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, यही होता है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3xyz। हो गया प्रूफ। ये एक आइडेंटिटी है, आप अपने बुक में देख लेना। चलिए 13th में क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz प्रूफ करना है आपको, जबकि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या गिवन है, 0। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर देखिए ना, आप क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर के आगे बढ़े हुए, यहाँ पर ये देखिए ये रहेगा, तो आप लिखोगे 1/2, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। ध्यान से देखिए मेरा पेन कहाँ चल रहा है, तो ये 0 से पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पूरा 0 हो गया। तो अब बचा क्या आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0, यही बचेगा ना। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इस माइनस 3xyz को उस तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। प्रूव्ड। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, फार्मूला क्या होता है, 3abc। तो इस सबका आंसर आएगा 3 × 12 × 7 × 5। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो भी आंसर होगा वही आंसर आएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 14 का। इस सबका एक फार्मूला 3ab लगाना है आपको, तो 3 × माइनस का 12 × 7 × 5। ठीक है, ये सब लगा देना है, जो भी आंसर आएगा वही आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 25a² माइनस 35a प्लस 12, इसका फैक्टराइज करना है आपको। तो क्वाड्रेटिक का फैक्टराइज मैंने आपको बता दिया था, तो क्वाड्रेटिक को जैसे फैक्टराइज करते थे ऐसे ही फैक्टराइज इसको भी करना है। 25 और 12 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका 300। तो कह रहा है 35a को कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो ये हो जाएगा 25a² माइनस 300 करना है। तो 300 के लिए 25 300, तो 20a माइनस 15a प्लस का 12 हो गया। अब देखिए इसमें से 5a कॉमन ले लीजिए, ये बचा 5a माइनस का 4 माइनस का 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये भी बचा 5a माइनस का 4। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 5a माइनस 4 और दूसरा होगा 5a माइनस 3, ये आपका फैक्टराइज हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 भी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।